एक सुबह की बात थी। टिकट चेकर डिब्बे में आकर एक एक यात्री का टिकट चेक करने लगा। कुछ लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। उसमें से एक बुजुर्ग अंकल बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे थे। उनका ई टिकट उनके ही मोबाइल में था, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। वह बार बार अपने बेटे को फोन मिला रहे थे। टीटी की आवाज़ अब सख्त होने लगी। अंकल के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तब भी मानसी धीरे से आगे बढ़ी और उसने विनम्रता से टीटी से कहा, सर बस 2 मिनट दे दीजिए, ये कोशिश कर रहे हैं ना। टीटी कुछ पल के लिए रुक गया। मानसी ने अंकल का मोबाइल लिया और कुछ देर बाद उनको उनका मैसेज मिल गया। अब ई टिकट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। अंकल ने राहत की सांस ली और टीटी टिकट देख के आगे बढ़े। अंकल ने मुस्कुराकर मानसी को आशीर्वाद दिया। दूर बैठा हुआ मल्हार यह सब देख रहा था। उसके मन में फिर वही बात आई, ये लड़की बिना किसी दिखावे के हमेशा सबकी मदद करती है। उस दिन के बाद वो अनजाने में मानसी को देखने लगा था। सुबह की ट्रेन में चढ़ते ही उसकी नज़रें भीड़ में सबसे पहले उसे ही ढूंढती। कभी वो दोस्तों के साथ हंस रही होती थी, तो कभी किसी की मदद करती दिखाई देती थी। मल्हार खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे ये क्या हो रहा था। एक दिन ग्रुप में सब बातें कर रहे थे। तब भी एक दोस्त ने मुस्कुराकर मल्हार से पूछा, भाई आजकल आपने आपकी विंडो सीट छोड़ दी है क्या? पहले तो वही बैठा करते थे, पर अब हमारे साथ भी बैठते हो और कभी कभी हंस बोल भी लेते हो। मल्हार हल्का सा मुस्कुराए। वो बस यूं ही। इतना कहकर वो चुप हो गया, लेकिन उसी पल उसकी नज़र फिर मानसी पर जाके ठहर गई। मानसी ने यह बात तुरंत पकड़ ली। मल्हार एकदम से झेप गया। फिर मानसी कुछ हुआ ही ना हो वैसे बोल पड़ी, अच्छा है कम से कम बोलना तो शुरू किया। पूरा ग्रुप हंसने लगा। मल्हार भी पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिए। शायद उसे भी एहसास नहीं था कि उसकी खामोशी अब बदलने लगी थी, और शायद मानसी भी इस बदलाव को महसूस करने लगी थी। दिन बीतते गए। अब दोनों एक दूसरे से मिलते तो मुस्कुराकर हाय जरूर कहते। कभी 2 बातें भी हो जाती थी, तो कभी सफ़र यूं ही चुपचाप बीत जाता था। लेकिन अब वह चुप्पी अजनबी सी नहीं लगती थी। एक दिन ट्रेन से उतरते समय मानसी का दुपट्टा सीट पर रह गया। भीड़ उतर चुकी थी और मल्हार की नज़र उस दुपट्टे पर पड़ी। उसने उसे उठाकर चुपचाप अपने बैग में रख लिया। अगले ही दिन जैसे ही मानसी ट्रेन में चढ़ी, मल्हार सीधे उसकी तरफ बढ़ा। उसने आगे बढ़ाते हुए कहा, शायद ये आपका है। दुपट्टा देखते ही मानसी मुस्कुरा उठी। अरे मैं तो इसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। फिर उसने हैरानी से पूछा, पर तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा दुपट्टा है? मल्हार थोड़ा घबरा गया। धीरे से बोला, वो हर रोज मैं आपके हाथ में देखता था। मानसी कुछ पल उसे देखती ही रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा मतलब अब नोटिस भी करने लगे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानसी जोर से हंस पड़ी। अरे मजाक कर रही हूँ, इतना सीरियस मत हुआ करो। मल्हार भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच बातचीत हुई और वो भी बिल्कुल सहज लगी। कुछ दिन बाद फिर एक संयोग बना। उस दिन मानसी की ट्रेन छूट गई। उधर मल्हार भी देर से पहुंचा था। दोनों को अगली ट्रेन पकड़नी पड़ी। इस बार डिब्बे में कोई परिचित नहीं था, सिर्फ भीड़ थी और संयोग से दोनों साथ थे। कुछ देर बाद एक सीट खाली हुई। मानसी वहां जाकर चुपचाप बैठ गई।
मल्हार उसके बगल में था। उसने मुस्कुराकर पूछा, आज आपकी पूरी टीम गायब क्यों है? मानसी हंसते हुए बोली, वो कॉलेज में कल्चरल फेस्ट चल रहा है, शायद अब कुछ दिन ऐसा ही रहेगा। फिर उसने पूछा, और तुम? मल्हार बोला, ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मानसी ने अचानक से पूछा, क्या करते हो आप? एक छोटे से गांव से हूँ और अब बीकॉम के बाद अहमदाबाद नौकरी कर रहा हूँ। तो अब आगे पढ़ाई नहीं करोगे? मानसी तुरंत बोल पड़ी, मन तो बहुत है, लेकिन पहले घर की जिम्मेदारियां हैं। मानसी ने समझते हुए सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसने फिर से पूछा, कैसी चल रही तुम्हारी जॉब? ठीक ही है। कभी नौकरी बदलने की कोशिश करते हो? मल्हार हल्का सा हंसा, करता हूँ, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिलती। मेरी तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी नहीं है, इंटरव्यू में वही अटक जाता हूँ। फिर मुस्कुराकर बोला, सच कहूँ, आज तक ढंग का सीवी भी नहीं बनाया। मानसी उसे ध्यान से सुन रही थी। उसे अब पहली बार महसूस हुआ, इस लड़के में कमी हुनर की नहीं थी, बस सही मार्गदर्शन की थी। कुछ पल सोचकर वह बोली, अच्छा, समय मिले तो अपना सीवी लेकर आना। मल्हार हंस पड़ा, पर उसमें देखने लायक कुछ नहीं है। मल्हार ने बोला, तो फिर बनाने लायक बना देंगे। मानसी भी मुस्कुराकर बोली, मैं MBA मार्केटिंग से कर रही हूँ, सोचती हूँ अब तुम्हारा भी मार्केटिंग कर ही दूँ। मतलब अच्छा सीवी बना कर दूंगी। मल्हार उसकी तरफ देखता रहा। शायद आज पहली बार किसी ने उसकी कमियां गिनाने की बजाय उन्हें सुधारने की बात की थी। उस दिन के बाद दोनों पहले से भी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब उनकी बातें सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित नहीं रही थी। सफर के दौरान छोटी छोटी और भी बातें होने लगी थी। कभी नौकरी की चर्चा होती, कभी पढ़ाई की बातें। एक दिन मानसी मुस्कुराकर बोली, तुम अब तक अपना सीवी नहीं लाए? मल्हार हंसते हुए बोला, अभी भी वैसा ही पड़ा है, तो कल थोड़ा जल्दी निकलना। मल्हार ने तुरंत से पूछा, पर क्यों? मानसी बोली, मैं साइबर कैफे जा रही हूँ, वही तुम्हारा सीवी भी टिक कर देंगे। अगले दिन दोनों तय किए हुए समय से पहले पहुंचे। साइबर कैफे में मानसी ने सीवी खोला, एक नज़र देखते ही मुस्कुरा दी। इतना छोटा सीवी, ये देखकर HR भी सोचता होगा इस लड़के ने कुछ किया है या नहीं। मल्हार भी हंस पड़ा, मैंने पहले ही कहा था मुझे सीवी बनाना नहीं आता। मानसी धीरे धीरे सब समझाने लगी, कौन सी जानकारी पहले लिखनी चाहिए, क्या हटाना ज़रूरी है और क्या जोड़ना ज़रूरी है। सब कुछ वह धैर्य से बताती गई। फिर मुस्कुराकर बोली, देखो, दूसरी बार मैं साथ नहीं आऊँगी, अब आगे से खुद करना। मल्हार ने सिर हिला, कोशिश करूँगा। मानसी तुरंत बोली, सिर्फ कोशिश ही करोगे? और दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद मानसी कभी कभी पूछ लेती, सीवी कहाँ कहाँ बेचा? मल्हार कहता, 1-2 जगह। सिर्फ 2 जगह? और भेज देना, अच्छी नौकरी अपने आप नहीं मिलती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अब मानसी उसकी छोटी छोटी बातें भी समझने लगी थी। एक दिन मानसी ने मुस्कुराकर पूछा, गलत मत समझना, पर तुम हमेशा ऐसी शर्ट क्यों पहनते हो? चमकीली सी। मल्हार ने अपनी शर्ट देखी, फिर बिल्कुल सहजता से बोला, इसमें इस्त्री नहीं करनी पड़ती और लंबे टाइम तक रंग भी नहीं छोड़ता। मानसी हंस पड़ी, बिल्कुल गांव वाले जवाब देते हो तुम। मल्हार भी मुस्कुरा दिया, गलत कहा क्या? गलत नहीं, लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन भी मायने रखता है। अगर अच्छी नौकरी चाहिए तो थोड़ा अच्छा पहनना भी सीखो।
फिर उसने पूछा, शर्ट का बजट कितना रहता है? मल्हार थोड़ा झिझका। बस 500-600। मानसी मुस्कुराई। 450 में एस मार्ट में मिल जाएगी। भैया के लिए भी लास्ट बर्थडे पर वहाँ से ही ली थी, वो भी प्योर कॉटन की। मल्हार कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता ही रहा। धीरे धीरे मल्हार भी पूरे ग्रुप का हिस्सा बन गया था। अब वह पहले जैसा अकेला नहीं रहता था। कभी सबके साथ चाय पी लेता, कभी किसी बात पर खुलकर हंस भी देता। मानसी को यह बदलाव अच्छा लगता था। उसे खुशी होती थी कि अब मल्हार पहले जैसा खोया खोया नहीं रहता। दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बीतते गए। बारिश का मौसम आया।